हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके एक नए वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है एम्फैटिक। तो चलिए देखते हैं एम्फैटिक कैसे हम किसी सेंटेंस का एम्फैटिक बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि एम्फैटिक का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जोरदार। थोड़ा सा इसको हम डिफाइन कर देते हैं। एम्फैटिक का अर्थ है जोरदार। मुख्य क्रिया के पहले अगर हम डू, डज और डिड का प्रयोग कर देते हैं तो कुछ वाक्यों का एम्फैटिक बनाया जा सकता है। कुछ वाक्यों का मतलब हमें 3 नियम के तहत एम्फैटिक जानना है। वो कौन कौन से रूल्स है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। तो पहला नियम कहता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वहां पे हम डू और डज का प्रयोग करके नॉर्मल सेंटेंस को एम्फैटिक में बदल सकते हैं। और यही कंडीशन जब सिंपल पास्ट में रहेगा तो हम वहां पे डिड का इस्तेमाल करके सेंटेंस को नॉर्मल से एम्फैटिक बना सकते हैं। यानी साधारण सेंटेंस पे जोर हम डाल सकते हैं, बलपूर्वक उस वाक्य को बोल सकते हैं। नॉर्मली आपको यही 3 वर्ड जानना है, डू, डज और डिड। इन्हीं तीनों वर्ड से हम एम्फैटिक बनाते हैं। ये तीनों वर्ड किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले आए और अगर उस सेंटेंस पे बल पड़े तो उस सेंटेंस को हम एम्फैटिक के अंतर्गत समझते हैं। तो 3 अलग अलग तरह का एग्जाम्पल हमने लिया है। पहला जो 2 हमारा एग्जाम्पल है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पे है और ये एग्जाम्पल हमारा सिंपल पास्ट पे है। सी हेल्प्स यू, देखिए सी के साथ हमने डज का इस्तेमाल किया, आई के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया और ये चूंकि पास्ट है तो हमने डिड का इस्तेमाल किया। सी हेल्प्स यू, वह आपकी मदद करती है। सी डज हेल्प यू, वह आपकी मदद करती ही तो है। तो जब हमारा नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो सेंटेंस पे जोर नहीं पड़ेगा और जैसे ही हम मेन वर्ब के पहले डू, डज और डिड लगा देते हैं तो वह सेंटेंस पे जोर पड़ने लगता है और ये हमारा सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस कहलाने लगता है। सी डज हेल्प यू, वह आपकी मदद करती ही तो है। उसी तरह आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका अर्थ होगा कि आई डू टीच यू, मैं आपको पढ़ाता ही तो हूँ। दोनों में अंतर है, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे आप डज का इस्तेमाल कर दीजिएगा और बाकी इनके अलावे जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ही, सी, इट और एक नाम, यानी कोई सिंगुलर नेम रहे तो वहां पे आप डज का इस्तेमाल कीजिए। अगर इनमें से कोई ना आए तो आप वहां पे किसका इस्तेमाल कीजिए, डू का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं कि अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सभी के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उसे भी हमें जानना है कि जब भी डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो डू, डज और डिड के बाद हमारा वर्ब का पहला रूप होगा। देखिए यहाँ पे हेल्प्स है लेकिन जब हमने डज लगाया तो क्या हो गया, हेल्प हो गया। यहाँ पे वेंट है, जैसे ही डिड लगाया तो क्या हो गया, गो हो गया। यानी जब भी हम एम्फैटिक के रूप में डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हमारा मेन वर्ब V1 में बदल जाएगा। V2 रहे, V5 रहे, उसको हम किस में ला देंगे, V1 में ला देंगे। तो यह मुख्य बात आपको जानना है कि डू, डज, डिड के बाद V1 का इस्तेमाल ही होगा, ठीक ना, V5 और V2 का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ हम लोग का फर्स्ट रूल होता है समाप्त।
अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नियम पे। दूसरा रूल क्या कहता है, तो जब वाक्य में हैव, हैज और हैड दिया रहे, ठीक ना, और इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में हो, किस रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तो एम्फैटिक बनाने के लिए हैव के लिए हम डू हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज के लिए डज हैव का इस्तेमाल करेंगे, और हैड के लिए हम डिड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो देखिए हैव है, तो हैव के साथ हम किसका इस्तेमाल कर दिए, डू हैव का। हैज है, तो हैज के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, डज हैव, और हैड है तो इसके साथ हमने डिड हैव का इस्तेमाल किया। इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब भी आपका हैव दिया रहे तो आप उसको डू हैव में बदल दीजिएगा, हैज दिया रहे तो डज हैव में बदल दीजिएगा, और हैड दिया रहे तो डिड हैव में बदल दीजिएगा। यानी हैव का एम्फैटिक डू हैव हो जाएगा, हैज का एम्फैटिक डज हैव हो जाएगा, और हैड का एम्फैटिक डिड हैव हो जाएगा। यानी इनके बाद अगर डू डज डिड आता है तो सब में हैव का इस्तेमाल होगा, और हैव ही हमारा वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई डू हैव अ कार। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं एक कार रखता हूँ, और आई डू हैव अ कार, मैं कार रखता ही तो हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस रहा, और इस सेंटेंस को हमने एम्फैटिक बना दी, इस सेंटेंस पे हम जोर डाल रहे हैं। तो ये हमारा पहला नियम रहा, ये हमारा दूसरा नियम रहा। एक और नियम है, उसे भी हम लोग जान ले, इसके साथ यह वीडियो आपका हो जाएगा समाप्त। रूल नंबर जो थर्ड है वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस पे आधारित है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जब किसी सेंटेंस से आदेश का भाव, आग्रह का भाव, सलाह का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम एम्फैटिक में बदलेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले डू का प्रयोग करके एम्फैटिक बनाया जा सकता है। यानी अगर हमारा सेंटेंस आदेशात्मक हो तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, तो मेन वर्ब के पहले अगर डू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, ऑर्डर का भाव है, तो ये हमारा ओपन मेन वर्ब है, तो हो जाएगा डू ओपन द डोर। ये मेन वर्ब के पहले अगर हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस एम्फैटिक में बदल जाएगा। इसमें कभी कभी रिक्वेस्ट वाला भी सेंटेंस आ जाता है, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। तो अब इसके पहले आप डू का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसके पहले डू का इस्तेमाल कीजिएगा। हो जाएगा प्लीज डू कम हियर। देखिए प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, तो यहाँ प्लीज के पहले हमें डू नहीं लगाना है, क्योंकि वर्ब हमारा कौन है, कम है, तो इसके पहले हमें डू लगाना है। यानी इसके साथ अगर
इम्परेटिव सेंटेंस दिया रहे और उसे हमें इम्फेटिक में कन्वर्ट करना है, तो मेन वर्ब के पहले हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह लेसन इसके साथ समाप्त होता है। इसमें हमने आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट में बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे बनाएंगे। तो डू डच के सहारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को नॉर्मल से इम्फेटिक में बदल सकते हैं और डिड के साथ सिंपल पास्ट को बदल सकते हैं। दूसरे नियम में हम लोगों ने जाना कि जब किसी सेंटेंस में अधिकार का भाव होगा तो उसमें हैज हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज के साथ हम डच का इस्तेमाल करेंगे, हैव के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे और हैड के साथ डिड का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो हमारा सेंटेंस रहा वह इम्परेटिव सेंटेंस पे आधारित रहा। इसमें मेन वर्ब के पहले हम डू का इस्तेमाल करके नॉर्मल सेंटेंस को इम्फेटिक में बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम डू का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो डू का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे कि ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर कोई भी बात लिसनर से बोलता है तो लिसनर सेकंड पर्सन होता है और ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है और प्रेजेंट में दिया जाता है। इसीलिए डिड और डच का इस्तेमाल ना करके हम वहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।